तो राम मंदिर चढ़ावा गबन के मामले में लगातार कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और ऐसे में हमारे संवाददाता अविनाश की ओर से भी बातचीत की गई है। उनका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ अभी प्रतिक्रियाएं जो हैं बाहर निकल रही हैं वो आपको सुनाते हैं। अयोध्या दान मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। देखा जाए तो इसमें 8 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन इसमें सियासत भी काफ़ी तेज हो गई है। इसी बीच ये खबर आ रही है कि गोपाल राव, जो कि चंपत राय के सहयोगी थे या हैं, उनको भी उनके काम से हटा दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ अयोध्या साकेत भवन के महंत सीताराम दास जी महाराज हैं। महाराज जी, जिस तरीके से अब इस पर सियासत तेज होती दिख रही है, हालांकि कार्रवाई हो रही है, मुख्यमंत्री बार बार बोल रहे हैं कि एसआईटी जांच का इंतजार किया जाए, कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इनके जो प्रमुख आरोपी हैं, चाहे हम टिन्नू यादव की बात कर लें या फिर करुणेश मिश्रा की बात कर लें, दूसरे लोगों की बात कर लें, क्योंकि आप लोग ट्रस्ट के लोगों से भी मुलाकात करते थे। टिन्नू यादव सबसे चर्चित चेहरा थे जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। अगर इनका कामकाज, चूंकि कहा जाता है कि गिनती में ये रहते थे वहाँ पर, क्या वास्तविक कामकाज इनका क्या था जो आप जानते हैं? देखिए, जहाँ तक हम लोगों को वास्तविक कार्यक्रम जो है इन लोगों का जो है जानकारी है कि पूरी व्यवस्था परिकल्प में रहता था व्यक्ति, और जहाँ तक कि अब काउंटिंग में रहता था या नहीं रहता था हम लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन व्यवस्था में लगा हुआ था, इतना मुझे जानकारी है। गोपाल राव को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। गोपाल राव की क्या भूमिका रहती थी? गोपाल राव मंदिर संबंधित जो है विशेष जो है सारी व्यवस्था को जो है वह हैंडल करते थे। सारी व्यवस्था में उनकी हस्तक्षेप हुआ करता था, चाहे वह निर्माण संबंधित हो, चाहे उत्सव समैया संबंधित हो, चाहे अन्य जिस प्रकार के भी क्रियाकलाप कार्य चल रहे थे, उस सारे कार्यक्रम जो है कर्म को वो है धरातल पर जो है वह जमीनी स्तर पर काम देखने को करते थे। ट्रस्ट में तो कोई पदाधिकारी थे नहीं, वो कोई पोस्ट उनकी थी नहीं। ट्रस्ट में कोई पदाधिकारी नहीं थे। जब 2021 में एक ज़मीन का मामला आया था, उसमें खरीद फरोख्त में कहीं जो है आरोप लगा था, उस आरोप के बाद जो है गोपाल राव का एंट्री हुआ था। गोपाल राव उसके बाद आए थे, उनको भी लगभग 4 साल से अधिक हो गया था मंदिर परिसर में रहते हुए, व्यवस्था देखते हुए। अब जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये मुद्दा कितना प्रभाव डालेगा? देखिए, ये सनातनियों की आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। जिन सनातनियों ने जो है एक एक रुपया अपने खून पसीने की कमाई भगवान को समर्पण करने का काम किया, अगर उस पैसे को कहीं न कहीं अगर दुरुपयोग किया जाएगा तो इसकी आस्था मरमाहत तो होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। इन जो भी दोषी लोग हैं उनको विधि सम्मत कार्रवाई हो जाएगी, विधि सम्मत उनको जो दंड मिलना है दंड उनको सरकार देगी, न्यायालय देगा। उसके बाद फिर इस मामले को जो है समाज में कुछ इसका कोई मायने नहीं रखता है, फिर उसकी आस्था अटूट बना रहेगा, लेकिन दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ जो मुख्य रूप से इसमें दोषी पाए गए अभी तक के साक्ष्यों के जो है उसके अनुरूप उस लोगों के खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई हुई, जेल भेजे गए। ऐसे गंभीर धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत हुआ। फिर जो प्रभारी के रूप में देख रेख कर रहे थे उनको भी हटाया गया। 2 ऐसे ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं जिनके मुख्य वहाँ पर भूमिका रहती थी, वो भी अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। तो दान चोरी मामले में विपक्ष के आरोपों पर जो अयोध्या के तमाम साधु संत हैं, उनका ये मानना है कि विपक्ष इस मामले में सिर्फ सियासत कर रहा है। सरकार का काम था ट्रस्ट बनाना, तो जिम्मेदारी ट्रस्ट की थी, ना कि सरकार की। सरकार इस मामले में जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन अयोध्या। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।